महाकुंभ में हुए हादसे में अब तक लगभग 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और अब आप सभी लोग भी इस डर में होंगे कि अब हमें महाकुंभ में जाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो के आखिरी में मैंने आपको इसका भी तरीका बताया है कि कैसे आप अच्छे तरीके से अमृत स्नान कर सकते हैं और कैसे आपको प्लानिंग करनी चाहिए। फिलहाल तो मैं आपको मौनी अमावस्या के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये भीषण हादसा मौनी अमावस्या के दिन ही हुआ है और आखिर क्यों करोड़ों लोग सिर्फ इसी दिन के लिए संगम में स्नान करना चाहते थे। आइए जानते हैं। दोस्तों, कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो या महाकुंभ हो, इन सब में सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या का होता है। इस स्नान को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा माना जाता है और ऐसा कहते हैं कि इस दिन प्रयागराज की त्रिवेणी में पानी नहीं अमृत बहता है। इसीलिए ज्यादातर लोग गंगा या यमुना में स्नान न करके संगम की नोज में स्नान करना पसंद करते हैं। संगम की नोज का मतलब नाक के उस आकार का है जहाँ गंगा और यमुना का संगम होता है और धरातल के नीचे सरस्वती नदी का संगम होता है। मतलब यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों नदी का संगम होता है और इसी को त्रिवेणी कहा जाता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पितरों को समर्पित होती है, इसीलिए लोग अपने पितरों की शांति के लिए भी इसी संगम में स्नान करते हैं और साधु संत भी इसी दिन मौन व्रत रखकर इसी संगम में स्नान करके अमृत की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस बार ये दिन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये योग इस बार 144 साल में पहली बार आया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप महाकुंभ में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास महाकुंभ का पूरा नक्शा होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपको किस रूट को फॉलो करना है। ज्यादा भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें, ज्यादा हैवी सामान अपने साथ ना ले जाएं और छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाने से बचें। और अगर संगम में स्नान करने का मौका मिले तभी स्नान करें, नहीं तो गंगा या फिर यमुना में अमृत स्नान कर लें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका यात्रा मंगलमय हो। हर हर गंगे।